श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक पोशाक की दुकान पर काम करता हूँ और आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनता हूँ, राधा नाम जप करता हूँ। दुकान पर सामान खरीदने के लिए जब ग्राहक आते हैं उस वक्त मेरा नाम जप रुक जाता है। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, कभी कभी लगता है कि ये नौकरी छोड़ दूं। किसका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ग्राहक रूप में भगवान आए हैं। जब तुम व्यापार में बैठे हो तो व्यापार रूपी पूजा में बैठे हो। ग्राहक से उचित मुनाफा लेकर के प्रिय वार्ता करो। आधा घंटा उसने तुमसे कपड़े देखे, एक भी कपड़ा नहीं लिया, चला गया, तुम्हें गुस्सा नहीं होना। भगवान इस रूप में आकर हमसे ये सेवा ली और वो कर्म आधा घंटे का भगवान को समर्पित कर दिया, वो भी भजन बन गया। भजन को समझना होगा। नाम जब हमारा अगर रुक जाता है तो हम सामने ग्राहक में भगवत बुद्धि करते हैं और उस क्रिया को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो जो नाम जब से हमें भगवत आनंद मिलना था वो इस क्रिया से मिल जाएगा, कर्म समर्पण से मिल जाएगा। ग्राहक के प्रति गुस्सा होए तो नाम जप का फल आपको फिर कैसे प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि सब में श्री भगवान है, ग्राहक में आपको भगवान देखना था, क्रोध क्यों किया? ऐसे ग्राहक आ सकते हैं कि 1 घंटा आपसे कपड़ा देखेंगे, एक भी कपड़ा नहीं लिया और चले गए। अब आपको गुस्सा नहीं लगेगा कि 1 घंटा नाम छूटा, हमसे बार बार कपड़ा देखता रहा, एक अंदर गाली देने का मन आएगा? नहीं नहीं, अध्यात्म ऐसा नहीं कहता। अध्यात्म कहता है ग्राहक के रूप में भगवान आए और ये व्यापार मेरी पूजा है। अगर उस समय वो आधा घंटा हमसे सेवा लेता और एक भी कपड़ा नहीं लेता तो हम उसे भगवत स्वरूप मानकर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं और ग्राहक के ऊपर नाराज नहीं होते। तो आप सत्संगी हैं, अगर आप नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तो फिर सत्संग का क्या फल रहा है? ये फिर संसारिक आदमी की भाषा हो गई, सत्संग की नहीं हुई। कोई बात नहीं, आपको पसंद है और किसी दुकान में देख लीजिए, आप आनंद से जाइए। ये प्रिय व्यवहार सत्संगी और आध्यात्मिक के तो भगवान देख रहे हैं, वो आपकी पूर्ति करेंगे। भगवान संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, जिसकी पूर्ति भगवान करते हैं उसका हृदय शीतल रहता है। और भगवान से जो नहीं जुड़ा है तो चाहे अरबों खरबों हो, कभी संतोष नहीं हो सकता, कभी शांति नहीं हो सकती, दरिद्रता बनी रहेगी। दरिद्रता का मतलब अंदर से मांग बनी रहेगी, मांग बनी रहेगी। जब भोगों की मांग है, धन की मांग है, तो उसे दरिद्र ही तो कहते हैं। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। भगवान से चित्त को जोड़ो, सब में भगवान है, ग्राहक से नाराज मत हो। उस वक्त कैसी राधा नाम मुझे जब नहीं, राधा नाम उस समय नहीं भी चल रहा है तो हम वार्ता कर रहे हैं ना, और व्यापार, हम बस हमारे शब्दों को समझो। उस समय हम व्यापार रूपी पूजा कर रहे हैं। जैसे हम आरती गा रहे हैं भगवान की, तो भगवान के लिए गा रहे हैं ना, ऐसे हम भगवान के लिए वार्ता कर रहे हैं। ये कपड़ा इतने मीटर का है, इसमें इतने मीटर, इतने रुपए का है, ये इतने का है, इसकी क्वालिटी ये है। और हम उचित मुनाफे पे आए हुए ग्राहक रूपी भगवान को प्रसन्न करके कपड़ा दे देते, हमारी पूजा हो गई। वो नहीं लेता तो भी हमारी पूजा हो गई। उस समय राधा नाम छूटना नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप व्यापार रूपी क्रिया। जैसे कोई ऑफिस में है, अब 1 घंटे उसे एकाग्रता पूर्वक ऑफिस का काम करना है। बैंक में है, वो अगर थोड़ा भी चूक करेगा तो लाखों का इधर उधर हो सकता है। तो वो पूरा एकाग्र उस समय नाम जप नहीं कर पा रहा, तो वो सेवा भजन ही माना जाएगा। जब यत करोसी, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए। इसीलिए युद्ध जैसी सेवा को भी भगवान ने भजन कहा है। अर्जुन से युद्ध रूपी सेवा, क्योंकि उस समय छात्र धर्म के अनुसार सामने युद्ध आया हुआ है।